सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। मेरे करीम आका गैबदा नबी फरमाते हैं और तो कसरत से सदका दो, कसरत से इस्तिगफार करो, इसलिए कि जहन्नम में औरतों की कसरत है, औरतें जहन्नम के अंदर ज्यादा है। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम की कनीजों, और वो भी किस हाल में है, फरमाया गया औरतों को जब देखा गया तो उन पर जहन्नम में आग के कपड़े थे, कपड़े भी आग के थे, जहन्नम में कपड़े भी आग के थे। बाज रिवायतों में कपड़े डामर तारकोल के थे, बाज रिवायतों में अल्लाह के हबीब फरमाते हैं उनके दुपट्टे आग से बने हुए थे, उनके दुपट्टे आग से बने हुए थे। आवारगी की राह पर अगर मुशरिकीन की बेटियां जाएं तो हमें इतना ताज्जुब और अफसोस नहीं, लेकिन अगर मुसलमान की बेटी जिसके यहां जहन्नम का अकीदा है, जिसके यहां अज़ाब इलाही का नजरिया है, जिसके यहां मरने के बाद उठने का नजरिया है, जिसके यहां रब की वहदानियत मुस्तफा जाने रहमत की खातमियत पर ईमान लाना जरूरी है, जिसके लिए रसूलुल्लाह का फरमान मानना जरूरी है, अगर वो मुस्लिम बेटियां अपने आप को अजाब से न बचाए, ये दुनिया को तुमने सब कुछ समझ लिया, ये दुनिया को तुमने आराम का समझ लिया, दुनिया में यूं जिंदगी गुजर रही है जैसे मरना ही नहीं है, दुनिया में यूं जिंदगी गुजर रही है जैसे लौट कर जाना ही नहीं है। सैकड़ों मैयतें अपने सामने होती हुई देखने वाली मेरी बहनों, और उसके बाद भी खुदा से न डरने वाली मेरी बहनों, एक दिन मौत का फरिश्ता तुम्हारे यहां भी आएगा, एक दिन मौत का फरिश्ता तुम पर भी मुसल्लत होगा। तुमने क्या समझ रखा है, ये कपड़े और जेवरात तुमसे कभी नहीं छूटेंगे, ये तुम्हारे कीमती महलात तुमसे कभी नहीं छूटेंगे। जाके देखो बिल्किस का महल आज वो खंडरात में तब्दील हो गया है। मलिका सबा जो नबी की बीवी थी, जब उसका महल खंडर बन गया तो तेरा बंगला कब तक आबाद रहेगा? तेरा बंगला नबी की बीवी का महल खंडर हो गया तो तेरा बंगला, तू तो ताजिर की बीवी है, तू तो कारोबारी की बीवी है, तू तो मजदूर की बीवी है, अपने घर पे कब तक इतना होगी, अपने महल्लात पे कब तक इतना होगी, अपनी दौलत पर कब तक तकब्बुर करोगी, कब तक खुदा के साथ बगावत करोगी? क्या वो वक्त नहीं आया कि औरतें हिरवाइन का तरीका छोड़कर सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पर चले? क्या वो वक्त नहीं आया कि औरतें फिल्मी अदाकारा का तरीका छोड़कर राबिया बसरी की जिंदगी को इख्तियार करें? क्या वो वक्त नहीं आया कि औरतें अय्याशों का रास्ता छोड़कर सैयदा फातिमा और सैयदा आयशा, सैयदा खदीजा की जिंदगी को आइडियल बनाए? नुकसान है, खसारे में हो तुम, नुकसान में हो तुम। ये जर्क बर्क लिबास किसको काम आए जो तुम्हें काम आए? ये कीमती जेवरात किसे काम आए जो तुम्हें काम आए? आओ आपको बताऊं, अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने देखा कि जहन्नम के अंदर औरतों के सर ऐसे खोल रहे हैं जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलता है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे, और चूल्हे पे रखी हुई हांडी में पानी के खोलने की कैफियत मर्दों से ज्यादा औरतें जानती हैं, औरतों को पता है। और मेरी माएं बहनें तो इतनी कमजोर हैं, माएं बहनें कि हम लोग खुद भी कमजोर हैं। अपनी ताकत क्या है? मक्खी बदन पे चले तो नींद उड़ जाए, मच्छर काटे तो नींद खत्म हो जाए। मेरे करीब आका गैबदा नबी फरमाते चूल्हे पे रखी हुई हांडी में जैसे पानी खोलता है, मैंने ऐसे औरतों के भेजे को खोपड़ी में खोलते हुए देखा। मैंने पूछा जिब्रील कौन है? अर्ज की आका ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो बगैर दुपट्टे के अपने बालों की नुमाइश करती थी, बगैर दुपट्टे के अपने बालों की नुमाइश करती थी। यहां थोड़ा रुक कर मैं अपनी कौम की बेटियों से कहता हूं, बाल नुमाइश के लिए
हुस्न नुमाइश के लिए। आज मुस्लिम बेटियां नुमाइश में इतनी आगे निकल गई कि कल तक तो वलीमों में नुमाइश करती थी, कल तक तो मैयत में नुमाइश करती थी, कल तक तो अपने रिश्तेदारों के फंक्शन में नुमाइश करती थी। आज मगरबी तहजीब की लानत ने मेरी कौम की बेटियों को इंटरनेट पर नुमाइश के लिए खड़ा कर दिया। टिकटॉक के नाम पर मुस्लिम बेटियां पार्कों में जाकर के अपनी वीडियो बना करके अपलोड कर दी। दूसरी बेटियों से हम क्या कहेंगे? हम तो अपनी कौम की बेटियों के जिम्मेदार हैं। मुस्लिम बेटियां अपनी तस्वीरें बनाकर, वीडियो बनाकर, कभी ये लड़के के साथ, कभी दरख्तों के साथ, कभी गंदे जुमलों के साथ, कभी हुस्न के साथ। मैं पूछता हूं, शोहरत की इतनी लालच है तुम्हें? शोहरत की इतनी लालच है कि शोहरत की खातिर तुम बेपर्दा हो गई, तुम बेनकाब हो गई। इसका अंजाम तो देखो। अरे जब तुम अपने सगे चचाजाद भाई के सामने अपना हुस्न बेनकाब नहीं कर सकती, तो इंटरनेट पर तुम्हें अपने हुस्न की नुमाइश करने की इजाजत किसने दी है? जब तुम अपने फूफीजाद भाई के सामने अपने हुस्न की नुमाइश नहीं कर सकती, अपने बहन भाई के सामने हुस्न की नुमाइश नहीं कर सकती, इंटरनेट पर काफिरों के सामने, मुशरिकों के सामने, आवारा लड़कों के सामने तुमने अपने हुस्न को बेनकाब कर दिया और उसके जरिए से तुम अपनी शोहरत चाहती हो। याद रखना, अरे शोहरत तो नचनियों को भी मिल जाती है, शोहरत तो जानियों को भी मिल जाती है, शोहरत तो अल्लाह अकबर नाचने वाले बंदर और भालुओं को भी मिल जाती है, शोहरत तो जानवरों को भी मिल जाती है। ये शोहरत सच्ची नहीं, ये बाजारी शोहरत है। अगर शोहरत चाहिए तो वो शोहरत चाहिए कि जमीन पे रहो तो भी तुम्हारा नाम अदब से लिया जाए, जमीन के अंदर जाओ तो भी तुम्हारा नाम अदब से लिया जाए। आओ एक नाम बताता हूं, फर्श पे इंसान लेते हैं और अर्श पे फरिश्ते लेते हैं। वो नाम सैयदा फातिमा ज़हरा का है। खुदा ने क्या शोहरत अता फरमाई है कि अल्लाह अकबर नाम आता है तो गर्दने ताज़ीम से झुक जाती है। लेकिन हुस्न की नुमाइश करके वो शोहरत नहीं मिली। गैरत का हाल ये है, सैयदा फातिमा की गैरत का हाल ये है। रूहुल बयान में इस्माइल हक्की अलैहिर्रहमान ने लिखा है कि अल्लाह ने मौत के फरिश्ते से कहा, इज़राइल मेरी बंदी फातिमा की रूह तूने नहीं निकालना, क्योंकि अपने हुजरे में वो तुझे गवारा नहीं करे। उसकी गैरत ये है कि उसके हुजरे में वो तुझे भी गवारा नहीं करेगी, इसलिए तूने फातिमा की रूह नहीं निकालना। फातिमा की रूह उसका खुदा खुद निकालेगा। गैरत का हाल ये गैरत होती है तो मर्तबे क्या मिलते हैं। जब गैरत ये होती है तो उनकी कोख से जन्म लेने वाला एक हसन होता है, दूसरा हुसैन होता है, और बेटी भी ज़ैनब होती है और उम्मे कुलसूम होती है। और जब गैरत ये होती है तो क़यामत तक की औलाद को वो मर्तबे मिलते हैं कि मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा ने आबरू की ऐसी हिफाजत की कि अल्लाह ने उसके सदके में क़यामत तक उसकी औलाद पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। फातिमा की गैरत के सदके क़यामत तक की औलाद फातिमी पर जहन्नम हराम हो गई। लेकिन गैरत क्या है? फरिश्ते को भी, मौत के फरिश्ते को भी, इस्माइल हक्की अलैहिर्रहमान का फरमान है, उसका मफ़हूम उन्होंने लिखा कि इज़राइल तूने नहीं जाना, खुदा खुद उसकी रूह निकालेगा, फातिमा जिसे कहते हैं। ये गैरत है। एक औरत की गैरत ये होनी चाहिए। सब इस मर्तबे पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन कम से कम तुम मर्दों से तो बच सकती हो। और याद रखना, अगर आज तुम मर्दों से नहीं बची तो अंजाम बड़ा भयानक है। क्या अंजाम है पता है?
सहाबी रसूल कहते हैं एक सफर में हम आका के साथ में थे, हुजूर ने देखा एक घोंसले में कौवा अंदर बैठा हुआ है, घोंसले में छुपकर। सरकार ने पूछा सहाबा से कि ये देख रहे हो क्या मंजर है? सहाबा ने अर्ज की हाँ आका, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, कौवा घोंसले में छुप कर बैठा है। ध्यान दें आप, हदीस पर तवज्जो दे, बिलखुसूस मेरी माँ और बहनों की। कौवा अंदर घोंसले में छुप कर बैठा है। आका फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, जन्नती औरत की मिसाल ऐसे ही है, जन्नती औरत की मिसाल ऐसे ही है जैसे सबसे छुपकर ये कौवा अपने घोंसले में बैठा है। जब तक के औरत सबसे छुपकर अपने घर में नहीं बैठेगी, उस वक्त तक वो जन्नत में जा नहीं सकती। ये जन्नती औरत की अलामत है कि जैसे वो कौवा सबसे छुपकर बैठा, वो तो अपनी जान बचाने बैठा, लेकिन औरत अपनी आबरू बचाने के लिए। उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीका फरमाती है कि अल्लाह ने अपने नबी की बीवियों से फरमाया वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, कि घर में बैठी रहो। कायनात में बीवी होने के एतबार से मेरे नबी की अज़वाज से अफजल किसी की बीवी नहीं। बहैसियत ज़ौजा जितनी अहम, जितनी अफजल बीवी होने के एतबार से मेरे नबी की बीवियां हैं, वो किसी की बीवी इतनी अफजल तरीन नहीं है। बहैसियत बीवी उन अफजल तरीन हस्तियों से कहा गया वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, और तुम इंटरनेट पर आ गई बगैर दुपट्टे के, इंटरनेट पर आ गई बुर्का पहन के, चेहरा खुला लेकर, ताकि और इस्लाम का मजाक उड़ा सको कि देखो ये मुसलमानों की बेटियां हैं, ये मुसलमानों की बेटियां हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता अल्लाह के अजाब से? जिस दिन अल्लाह तुम्हें हुस्न की नुमाइश की वजह से, तुम्हें कपड़ों की नुमाइश की वजह से, तुम्हें बालों की नुमाइश की वजह से तुम्हारे सर को ऐसे खौलाएगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी खोलती। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं, मैं फिर कहता हूं, अल्लाह से डरो, हो सके तो जिंदगी तब्दील करो। मेरी बहन तू बहुत कीमती है, तेरी अजमत बड़ी है। ये बार बार सुन्नी इज्तिमा में जो इस तरीके के अनावीन पर हम गुफ्तगू करते हैं, या हमारे अमीर मोहतरम गुफ्तगू करते हैं, या हमारे मुबल्लिगीन गुफ्तगू करते हैं, तो वजह सिर्फ ये है कि तुमको तुम्हारी अजमत बताई जा सके। मेरी बहन, एक मर्तबा एक बुजुर्ग ने किसी औरत से कहा था कि औरत तो वो है जो कभी नबी नहीं हो सकती, ना नबी हुई ना हो सकती है। उस औरत ने मुस्कुरा के कहा था, आपने सच कहा कि कोई औरत नबी नहीं हुई, लेकिन कोई नबी ऐसा नहीं हुआ हजरत आदम के सिवा जो माँ की गोद में, औरत की गोद में परवरिश न पाया हो। नबूवत ने, नबी ने परवरिश पाई है औरत की गोद में। सोचो, औरत नबी नहीं है लेकिन नबी को परवरिश करने वाली है। उस औरत की जूतियां क्या मर्द अपने सर पे न लेंगे जिसकी गोद में ईसा जैसा पैगंबर परवरिश पाया, जिसकी गोद में हजरत मूसा जैसा पैगंबर परवरिश पाया, जिसकी गोद में हजरत यूसुफ जैसा पैगंबर परवरिश पाया, जिसकी गोद में दाऊद और अय्यूब जैसे अंबिया परवरिश पाए। और फिर सैयदुल अंबिया का क्या कहना, वो आमिना, सैयदा आमिना, वो तैयबा आमिना, वो ताहिरा आमिना, वो आबिदा आमिना, वो जाहिदा आमिना, जिसने सैयदुल अंबिया को जन्म दिया। अल्लाह अकबर। क्या उस माँ की जूतियां हम अपने सरों पर न लेंगे? क्या वो हलीमा जिसने मेरे नबी की खिदमत की है, वो खातून जिसकी गोद में हुजूर ने परवरिश पाई है, क्या हम उसकी जूतियां अपने सर पे न लेंगे? अल्लाह अकबर। औरत वो है जिसकी गोद में अंबिया ने परवरिश पाई, औरत वो है जिसकी गोद में गौसो खाजा ने परवरिश पाई, औरत वो है जिसकी गोद में सहाबा ने परवरिश पाई, औरत वो है जिसकी गोद में औलिया ने परवरिश पाई। मुमकिन है औरत बड़ा कारनामा अंजाम न दे सके, लेकिन ये है कि जो कारनामे अंजाम देते हैं उनकी तरबियत औरतें किया करती है। औरत जिहाद के मैदान में जाए या न जाए, लेकिन जिहाद के मैदान को सर करने वालों की परवरिश औरतों ने की है। औरतें मुनाजरा करें या न करें,
लेकिन मुनाजरे में हक का परचम बुलंद करने वालों की परवरिश औरतों ने की है। औरतें मैदान अमल में कदम रखें या न रखें, लेकिन जिन्होंने कौमों की इमामत की है उन मर्दों की परवरिश भी खवातीन ने की है। आपका मर्तबा बुलंद है, आपका मकाम बुलंद है, आपकी अजमत बुलंद है,